जबलपुर में दीनबंधु अभियान का शुभारंभ कला विथिका हॉल रानी दुर्गावती संग्रहालय में किया गया। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, अध्यक्ष नगर निगम रिंकू विज, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय आशीष दीक्षित, विजन जबलपुर के संरक्षक सुनील कुमार चौरसिया एवं अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की विशिष्ट उपस्थिति रही। महापौर ने वर्ष 2026 के अंत तक चलने वाले इस अभियान को पूर्ण समर्थन देने और भिक्षु रहित शहर बनाने के संकल्प की बात कही। अध्यक्ष रिंकू विज ने इसे वरिष्ठ नागरिकों का सराहनीय प्रयास बताया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं से हर व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सकता है और अभियान की सफलता सभी के लिए गर्व का क्षण होगी। कमिश्नर ने बताया कि नर्मदा तटों व धार्मिक स्थलों पर बैठे भिक्षुओं को मुख्य धारा में लाना उद्देश्य है। अभियान के तहत जागरूकता, भिखारियों की पहचान और भीख लेना देना अपराध घोषित करने की प्रक्रिया होगी। कार्यक्रम में 101 सदस्यों ने नगर सेवक बनने का संकल्प लिया। जीवन को नष्ट ना करें। हम ये चाहते हैं कि आप भिक्षुकों को किसी प्रकार का कोई पैसा ना दें। भीख देने से उनका जीवन नष्ट हो। जोरदार तालियां बजती रहे भाई हमारे दोनों बड़े जन के लिए। और यहाँ दिखाओ भाई, सूक्ष्म रूप दही दिखावा विकट रूप धरी लंग जला। सूक्ष्म रूप बजरंग बली का है, जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है। ये संस्कार हमारे बच्चों में आए, हम उसको आज ये संकल्प लेता हूँ कि मैं नगर सेवक के रूप में संस्कारधानी जबलपुर के सर्वव्यापी समावेशी सतत प्रयासरत रहूंगा। इस दिशा में जबलपुर को आश्रय प्रदान करने, बाल भिक्षुओं को शिक्षण प्रदान करने, आत्मनिर्भर। विजन जबलपुर के द्वारा एक दीनबंधु अभियान का आज शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कैसे भिक्षुक रहित जबलपुर बनाया जाएगा, उस पर हम लोगों ने काम किया। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, सब लोग की उपस्थिति में आज हम लोगों ने तय किया। मैंने अपने बजट में यह प्रस्ताव रखा था। आज विजन परिवार के द्वारा हम लोग इसको करने जा रहे हैं। इसमें जो अगर बाहर के लोग शामिल हैं या अगर भिक्षुकों में किसी प्रकार के कोई असामाजिक तत्व हैं तो पुलिस प्रशासन उसमें सहयोग करेगा, और जो बाहर के शहर से आए हुए लोग हैं उनको व्यवस्थित सम्मान के साथ वे अपने शहर में जाएं, उसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जबलपुर शहर के जो लोग हैं, जो भिक्षावृत्ति में हैं, जो परेशानी के चलते ऐसे काम कर रहे हैं, तो चाहे अगर वो स्कूली छात्र हों या कॉलेज के छात्र हों, तो उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके साथ जो युवा हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो वृद्ध हैं उनके रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, यह सारा कुछ निःशुल्क हमारी जो शासकीय योजनाएं हैं उनके अंतर्गत, सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर, यह जिला प्रशासन, निगम प्रशासन मिलकर विजन परिवार के साथ हम लोग ये करने जा रहे हैं। 6 माह का लक्ष्य है। पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि 6 माह के अंदर जबलपुर शहर भिक्षुक रहित, और जो ये हमारे सही मायने में ज़रूरतमंद भिक्षुक हैं, इनको सही स्थान पर पहुंचाना, इनका जीवन सम्मान पूर्वक बनाना, यह हम सबका उद्देश्य है। विजन परिवार को आज इस शुरुआत की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। एवं जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से मिलकर आज दीनबंधु अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें ये साल भर का अभियान है। इसमें जितने भी भिक्षु हमारे मंदिरों के पास, गौरी घाट या अन्य स्थानों पे भीख मांगते हैं, उनकी हम लोग जांच करेंगे। जो जायज़ पीड़ित हैं उनको सही स्थान दिया जाएगा, और जो अनैतिक गतिविधियों में शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका सार्थक परिणाम शहर को मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों की संस्था हमारी विजन जबलपुर, हमने वर्ष 2026
का ये संकल्प लिया है कि हम जबलपुर शहर को भिक्षु रहित शहर बनाएंगे, भिखारियों से मुक्त करेंगे, उनसे नफरत नहीं करेंगे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। जो लोग निराश्रित हैं, उनका कोई जरिया नहीं है, उनकी मदद करेंगे। उनको रहने का जगह प्रशासन से आज बातचीत हुई है, रहने की जगह उनको उपलब्ध कराएंगे, मुफ्त खाना उपलब्ध कराएंगे, मगर भिक्षावृत्ति से उनको रोकेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ भीख मांगती हैं रोड पर, उनको भी शिक्षा का अधिकार है, उनको भी प्यार का अधिकार है, उनको भी मातृत्व का अधिकार है। ये अधिकार हम उनको दिलाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको स्कूलों में डालेंगे। जबलपुर में हमारे संस्कारधानी में कभी ये कलंक ना लगे कि हमारी संस्कारधानी में इतने अच्छे लोग, संस्कारवान लोग होते हुए भी आज हमारी जबलपुर संस्कारधानी में छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, असहाय रोडों में पड़े हैं। क्या जीवन है उनका? आखिर वो भी मानव है। उनका दोष ये है कि वो वहाँ पैदा हुए, हमारी किस्मत ये है कि हम यहाँ पैदा हुए। तो इस समानता को लाने के लिए, इस दूरी को समाप्त करने के लिए हम पूरे वरिष्ठ नागरिकों का विजन जबलपुर का ये 1 वर्ष का अभियान चलेगा। हम आप सभी जबलपुर वासियों का इसमें सहयोग चाहते हैं। हम लोग दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, सबके सामने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, जागरूक करेंगे। आज प्रशासन से हमारे महापौर महोदय, अध्यक्ष नगर निगम महोदय, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, तमाम लोग यहाँ पर पधारे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वे इस कार्य में हमारे साथ होंगे। बस हमें जबलपुर के जो सुधी नागरिक हैं उनका साथ चाहिए इस अभियान को पूर्ण करने के लिए। ये मानवता के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा कार्य होगा। आप सबकी शुभकामनाएं हमें चाहिए। भीख के पैसे से युवा सबसे ज़्यादा नशा कर रहे हैं, जबलपुर में भी देखा जा रहा जी है कि जो पैसे लेते हैं रोडों में उससे जी वो नशा कर रहे हैं। इस पर भी कोई जागरूक हाँ जी, बिल्कुल। पहला काम यही है कि नगद पैसा देना रोकना। जागरूकता का पहला चरण ये है कि जबलपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति नगद रूप में कोई भी पैसा किसी को ना दे, खाने की मदद करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की चीज़ें दो, कुछ सामान दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन ये नगद देना बंद आप कर दोगे, उस दिन ये गिरोह अपने आप खत्म हो जाएगा। और बाकी के लोगों के लिए भी नगर निगम अध्यक्ष ने, महापौर ने, कलेक्टर ने, कमिश्नर ने, सबने कहा कि शासन के पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि बहुत कठिन कार्य है, मगर आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, जिससे पूरे हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे यंग साथी जितने हैं, हमारी बहनें हमारे साथ हैं, हम लोग मिल करके इस कार्य को पूरा करके मानवता की, पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। मैं राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष विजन जबलपुर। किस प्रकार से रहेगा? ये हर चौराहे, जबलपुर के जो चौराहे हैं जहाँ पे भिक्षावृत्ति हो रही है और बहुत छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, जो अच्छे अच्छे घरों से भी चुरा के बच्चे वहाँ से भिक्षा मंगाया जा रहा है। बहुत सारे गिरोह इसमें काम कर रहे हैं और नशा मुक्ति भी कर रहे हैं। लड़कियाँ 15-15 साल की रात भर घूम रही हैं और ये भिक्षा के नाम पे जो शोषण हो रहा है जबलपुर रहवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ये बहुत ही गलत है, दुखदाई है इस शहर के लिए। भारत कितना आगे बढ़ गया है और भिक्षा मुक्त कब होगा, ये शहर को होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम सभी मातृशक्ति और भैया लोग ये सब साथ में हैं और पूरे चौराहे पे अवेयरनेस फैलाएंगे। और पैसे देने के लिए बिल्कुल मना है, उन लोगों को मना करेंगे, पैसा नहीं देना है, जिससे अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे जो चोरी हो रहे हैं और गिरोह जो उनको चुरा के अपहरण करके भिक्षा मंगा रहा है, इस पे लगाम लगेगी और बहुत सारे परिवार इसमें बच जाएंगे। और जो नशाखोरी लोग हैं उनको जेल भी जाने के लिए ऐसा प्रबंध किया जाएगा, जो वहाँ जेल भी जाएं। और जो नशा करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं, चोरी डकैती भी करते हैं, ये सब जो चोर होते हैं, और ये जो भिक्षावृत्ति होता है और बहुत सारे ये जाएगा, मैसेज जाएगा समाज के अंदर। और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि और शहरों की भांति ये शहर भी भिक्षा मुक्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर पूनम प्रसाद। थैंक यू।